बहुत ही जहाँ भी जाते हैं सब इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पूरा पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि विनोद भ्याना जी इस बार फिर से आएंगे। किसी को आगे प्रगति की राह पे बढ़ते हुए लोग ऐसे हैं, हम घर में घुसते हैं और पहले कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते क्यों। और नए नए देखो काम कभी रुकता नहीं, जैसे मैंने देखा है अपनी आंखों से। अगर लोग 1 बजे रात को 2 बजे आके दरवाजा खड़काते हैं ना, तो भ्याना साहब बाहर आते हैं। और मैं देख जिंदाबाद जिंदाबाद मोहर कहाँ लगाओगे कमल के निशान पे मोहर कहाँ लगाओगे कमल के निशान पे विनोद भ्याना जिंदाबाद विनोद भ्याना जिंदाबाद मोहर कहाँ लगाओगे कमल के निशान पे मोहर कहाँ लगाओगे कमल के निशान पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हांसी की सेठी चौक पर हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है विनोद भ्याना, उनका जनसंपर्क अभियान बताएं तो आपको महिलाओं ने अपनी कमान अपने हाथ में ले लिया है। ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपको बता दें कि विनोद भ्याना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी लड़की है और इतना ही नहीं, उनकी पुत्र वधू भी आज चुनावी कैंपेन कर रही है। पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और लोगों के घरों में जाकर वोटों की अपील की जा रही है और बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते ललित जी। और ठीक हो जी? एकदम ठीक, आप बताइए। बस बढ़िया जी। आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हो और किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है लोगों का? बहुत ही जहाँ भी जाते हैं सब इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पूरा पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि विनोद भ्याना जी इस बार फिर से आएंगे 5 साल के लिए और हांसी को और ज़्यादा विकास लाएंगे हांसी में। और तो एक बार आप यहाँ कहा जी, आपकी एक वीडियो बनाई थी पिछले जो चुनाव हुआ था, तो आपने कहा था एक रोड मैप लेके चल रहे हैं हम, याद है? याद है। और उस रोड मैप पे बहुत खरे भी उतरे हैं। मैं आपको विकास कार्य हाथों में गिनतियों में ऐसे गिनवाना शुरू करूं तो खत्म नहीं होगा। शुरू करने के लिए हांसी में 2 जलघर बने, जिसके अंतर्गत इतना हांसी में जो पानी की समस्या मेजर थी बहुत हद तक कम हो गई है और भाखड़ा डैम से पानी आने का पूरा मिल गया है कि वहां से पानी आएगा। जहां भाखड़ा में 24/7 पूरा टाइम पानी रहता है, जब वहां से पानी आएगा तो जो बची खुची थोड़ी बहुत समस्याएं पानी की वो भी खत्म हो जाएगी। हांसी में हर एक चौक इतना सुंदर बन गया है, जिसका कोई देखते ही हांसी में एंटर करते हो आप इतना सुंदर दिखता है। हांसी की रोड्स इतनी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। नया रेलवे स्टेशन, सीधा रोहतक ट्रेन जा रही है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हांसी से भिवानी 4 लेन हाईवे। मैं क्या क्या गिनवाऊं। तो रोड मैप लेके चल रहे थे और उसके ऊपर विकास कार्य भी करा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि बाबू के इशारे पर बेटी भी राजनीति की पूरी सिक्री हो रही हो। बाबू के इशारे की बात नहीं है ये, मैं यहाँ की नागरिक हूँ और बचपन से देखा है क्या है, तब क्या था हांसी और आज क्या है। मैं एज अ बेटी यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, एज अ सिटीजन बात कर रही हूँ, जो देख रही है हांसी को आगे प्रगति की राह पे बढ़ते हुए। तो लग रहा है आपको कि जहाँ भी जा रहे हो कहीं चुनौती भी मिलती होगी? कुछ खास नहीं, कोई 1-2 लोग। देखो, एक घर का मुखिया भी होता है ना, वो भी सारे लोगों को खुश नहीं कर पाता। तो ये तो एमएलए हैं जिनके अंदर इतने लोग, जिन्होंने इतने लोगों को खुश करना है। तो कोई 1-2 लोग नाराज भी हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहे हैं कि अगर इस बार आपका काम नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं, हम घर में घुसते हैं और पहले कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमारा दिल जीत रखा है हमारे काम कर करके। ऐसे काम किसी ने कराए ही नहीं जैसे भ्याना साहब ने कराए हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों को बताते भी होंगे ये अगर जिता दो उसके बाद हम ये काम करेंगे। सबसे पहले तो जो काम कार्य जो प्रगति पे चल रहे हैं उनको पूरा करेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी ग्रांट आ चुकी है, उनको खत्म करने का काम करेंगे। और नए देखो काम कभी रुकता नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा और काम भी बढ़ेंगे और वो हर एक काम पूरे दिल से भ्याना साहब और उनकी पूरी टीम एक एक काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। लग रहा है जिस प्रकार आप जा रहे हो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। आप बताओ। आप बाकी बिल्कुल कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ललित जी, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं लोगों के पास, लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वाह, शहर को एक नई पहचान मिली है। हांसी को अब तक वो था, आप देख लो पिछली सरकार थी, जो भी रेणुका बिश्नोई जी बने थे, हम तो उनको जानते तक नहीं थे। आज लोग 12 बजे भी आते हैं ना इनके घर पे, ये प्रत्यक्ष है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। अगर लोग 1 बजे रात को 2 बजे आके दरवाजा खड़काते हैं ना, तो भ्याना साहब बाहर आते हैं। और मैं देखती हूँ इस चीज को कि मैं इस चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूँ।
कि वो लोगों के साथ जाती हैं। बताओ आप, लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रात को 1:30 बजे आ जाते हैं दरवाजा खटका के कि हमारी ये प्रॉब्लम है। अगर भाई साहब नहीं होते तो साहिल निकलता है। हमने एक बार नहीं 20 बार देखा है कि रात को 1:30 बजे भी वो उनके साथ जा रहे हैं उनकी समस्या सुनने के लिए। चलो आओ चलते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं आप ये चीज मान के चलो कि इतना अगर वो लोगों को अटेंशन देते हैं, वो करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, तो लोगों के अंदर उनका प्यार जो है वो बना हुआ है। कुछ तो क्या उसमें तो खुश हैं लोग, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रही है मेरिट के बेसिस पे। ये नहीं है कि इसका बच्चा नौकरी लगेगा, उसका जिसका बच्चा होनहार है उसको मेरिट के बेस पे नौकरी मिल रही है। ये आज तक कभी नहीं हुआ जो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर का बच्चा है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन होनहार है, कौन लायक है, उसको नौकरी मिल रही है। तो आप तो पहली बार कंपेन कर रहे होंगे चुनाव? जी बिल्कुल, हैं? बहुत ही मज़ा आ रहा है कैंपेनिंग में। जहाँ भी जाती हूँ सब इतना प्यार देते हैं कि भयाना जी की बहू आई हैं, उनके घर से आई हैं, तो बहुत ही सही। तो आप भी तैयारी कर रहे हो 29 में साहिल लड़े या आप लड़ोगे, वो भी साथ साथ हो रहा है? वो तो बहुत आगे की बात है, अभी फ़िलहाल सिर्फ पापा के साथ है उनका। जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मीनाक्षी, तो कहाँ से हो आप? यहीं सुभाष नगर से सर। सुभाष नगर से हो गए? हाँ जी तो बिल्कुल। बाहर से तो नहीं होंगे? हाँ जी, बाहर से तो नहीं होंगे? नहीं नहीं सुभाष नगर से। तो आप बहन साहब के साथ हो? हाँ जी बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल है और हमेशा रहेंगे। नहीं, ऐसा क्या काम किया बहन साहब ने जो उनके साथ हो आप? अरे हांसी की इतनी प्रोग्रेस करवा दी भैया साहब ने, इतने कार्य करवाए हैं, इतने विकास कार्य करवाए हैं, नौकरियां मिली हैं लोगों को, लोग बहुत खुश हैं। आप खुद देखो, जिसके घर भी जाते हैं, हम तो पहले ही भैया साहब के साथ हैं, यहाँ वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। लोग ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसमें रिस्पॉन्स, इतना रिस्पॉन्स है तो कुछ ना कुछ काम करवाया ही है ना उन्होंने। ऐसे थोड़ी लोग वोट देते हैं, ऐसे कोई वोट नहीं देता ये किसी को। देखो ये गुड़िया दिखा रहे हैं आपको, ये हादसे से जो बीजेपी के प्रत्याशी है विनोद बहना, उनकी पोती है, ये भी अपने दादा के लिए प्रचार कर रही है। क्यों, क्या करने आए हो? दादू को वोट देने आई हूँ। दादू को वोट देने के लिए आए हो? तो आप पैदल ही घूम रहे हो? बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है? फूल का बटन। कमल के फूल का बटन। तो आपके दादा का क्या नाम है? विनोद भ्याना जिंदाबाद एमएलए। हैं? ओ वेरी गुड। आपके पापा का क्या नाम है? आपके पापा का नाम क्या है? अंशुल डैडा। देखिए इस समय कहें तो आपको बीजेपी प्रत्याशी विनोद भाना के पूरा परिवार निकल चुका है चुनाव प्रचार में। इनकी पोती भी दिखाई दे रही है और इनको, हाँ क्या नाम है आपका? आदिराज। आपके पापा का नाम क्या है? कुणाल नागपाल। हाँ, दादा का नाम क्या है? ब्रह्म कुमार नागपाल। किसके लिए वोट मांगो? श्री विनोद भ्याना। ये बच्चे भी पूरी तरह से वोट मांगने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और बताएं तो इस गुड़िया को देखकर सभी इसकी तरफ भाजे आ रहे हैं, इससे मिलने के लिए आ रहे हैं कि पोती आई है भ्याना साहब की और वोट मांगने के लिए उन पर सब देख रहे हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। नूता उनने सारी पानी की समस्याएं ठीक करी हैं, इस शहर को बहुत बेहतर बनाया है। सारे ट्रेंड हो रहे हो घर में। मैं बताएं तो आपको जो बीजेपी के प्रत्याशी है विनोद भाना, उनकी कमान उनकी धर्मपत्नी है, उनकी लड़की है और उनकी पुत्र वधू है और महिलाओं की पूरी टीम है, उन्होंने संभाल लिया है और इनको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इनको आस पूरी है कि विनोद भाना फिर से विधायक बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद